अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मदीहा इकराम और आज इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ रहेगा 9 से 10 बजे एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन जिसका नाम है द डॉन विद इन। ओके, यस, द डॉन विद इन जर्नी टू रियल वर्थ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आज हम इस टॉपिक में करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले कि जैसे हर रोज एक नई सुबह, एक नई डॉन आपके लिए एक नई क्लैरिटी लाती है, पर्पस लाती है, एक नई रोशनी लाती है। इसी तरह हमेशा हमें भी एक नए पर्पस, क्लैरिटी और रोशनी की ज़रूरत रहती है। हमें अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत रहती है। हमें हर वक्त अपने आप को ये बावर और याद दहानी कराने की ज़रूरत रहती है कि एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, और उस पर्पस में क्लैरिटी लाने की भी ज़रूरत रहती है। आज का जो सेशन है वो स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि हम ये जान सकें कि हम हैं कौन, हमारा पर्पस क्या है, हमारे अंदर का डिवाइन फॉर्मूला क्या है, मेरी और आपकी क्रिएशन किस डिवाइन फॉर्मूला के तहत हुई है, और वो डिवाइन फॉर्मूला हमसे क्या चाहता है। देखें, आप और मैं, हम कौन है, ये सवाल आपके ज़हन में भी आता है, और एक बहुत ज़बरदस्त एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का सवाल है कि मैं हूँ कौन, मेरी बुनियाद क्या है, मेरी फाउंडेशन क्या है। और ये जब से दुनिया शुरू हुई, ये सवाल इंसानों और लोगों और फिलोसफर्स के जहनों में रहा। बल्कि बुल्ले शाह इसको एक बड़े ज़बरदस्त मिसरे में बयान फरमाते हैं कि की जाना मैं कौन। तो ये जो की जाना मैं कौन है, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है जो कि बड़े बड़े फिलोसफर से लेकर और बुल्ले शाह से लेकर और आज मेरे और आप जैसे इंसानों के जहनों में भी होता है। अच्छा, जब ये सवाल जहनों में आता है तो लोगों ने यूजुअली दो तरह की डायरेक्शंस इख्तियार की। कुछ लोगों ने की जाना मैं कौन की खोज में इस तरह पढ़े कि उन्होंने इंसान को सिर्फ एक एवॉल्व्ड प्राइमेट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया कि इंसान कौन है, एक एवॉल्व्ड प्राइमेट है, यानी चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एवोल्यूशन की वजह से एवॉल्व्ड हो गया है। वो की जाना की खोज में उन्होंने हमको सिर्फ प्राइमेट बना दिया या उनसे मिला दिया। लेकिन जिन्होंने की जाना मैं कौन, कि मैं हूँ कौन, मेरी एक्चुअल डिग्निटी क्या है, मेरी एक्चुअल वर्थ क्या है, मेरा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, जिन्होंने उसके लिए एक सही रास्ता इख्तियार किया, वो जान गए कि हम अहसन तकवीम है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत खूबसूरत यूनिक फॉर्मूले पर पैदा किया है। तो आज हम उस यूनिक फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे और हम अपने अंदर एक नई सुबह का सूरज भी तुलू करेंगे ताकि हम जान सके और क्लैरिटी से जान सके कि हम हैं क्या, और वो होना हमसे क्या क्या चीज़ें फिर हमसे डिमांड भी करता है। सो दिस इज अ सेशन ऑल अबाउट द डॉन विद इन जर्नी टू रियल वर्थ। ओके, दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये सारी डिस्कशन मैटर भी करती है, क्या ये सारी डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। यस, इट मैटर्स एक्चुअली। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी जो है, आप जिंदगी में बहुत सारे सफ़र करते हैं, एक्चुअली आपके हर सफर का दारोमदार इस पर है कि आप अपने अंदर कितना सफर करते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने आप को कितना डिस्कवर करते हैं। अगर आपने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, अगर आपने अपने आप को जान लिया, तो आप यकीन करें, आप इस दुनिया के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जान लेंगे। आप इस दुनिया का बहुत सारी जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है, आप उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको समझ सकेंगे, उसको उनकी जगहों पर रख सकेंगे, और आपको ओवरऑल एक प्लान इस दुनिया का समझ आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमतें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि
द डॉन विद इन पर और जर्नी टू सेल्फ वर्थ पे बात करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक एक पजल ऑफ पर्सनालिटी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हम उस पजल ऑफ पर्सनालिटी को भी शेयर कर सके। देखें, हर इंसान बहुत सारे छोटे छोटे पजल से मिलकर बना है। आपने शायद बचपन में कभी पजल्स खेले हों। अगर आप माएँ हैं तो आपके बच्चे, उनके पास बहुत सारी इस तरह की बोर्ड गेम्स होती हैं, बहुत सारे पजल पीसेस होते हैं। एंड यू नो, बाज़ कुछ पजल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत हाई लेवल के होते हैं, और आप पूरा दिमाग लगा देते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पीसेस उसमें मिस रहते हैं। इंसान जो सा है वो बहुत सारे काउंटलेस पीसेस ऑफ पजल से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे अंदर नेचर है। नेचर क्या है? हमारा इनबॉर्न टेम्परामेंट है, अल्लाह ताला ने जिस फितरा के साथ हमें पैदा किया है। फिर हमारे अंदर नर्चर है। नर्चर मीन कि इन अ वे वी रेज्ड, या हम खुद अपने आप को रेज करते हैं, या हमारा एनवायरनमेंट करता है, या हमारे पेरेंट्स करते हैं, या हमारा और इन्फ्लुएंसेस जिस तरह वो हमें नर्चर करते हैं। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पजल। फिर देर आर चॉइसेस। हर मोमेंट के साथ हम कुछ चॉइसेस, कुछ डिसीजंस लेते हैं। द डिसीजंस वी मेड, द चॉइसेस वी मेड, ये क्या है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पजल का। फिर हमारे बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, कुछ हमारे फियर हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ स्कार्स हैं हमारे अंदर, कुछ जख्म है, और फिर हम उन जख्मों के नतीजे में कुछ लेसन्स भी सीखते हैं। ये सारे पजल से ह्यूमन पर्सनैलिटी मिलकर बनती है। लेकिन ये बात रखें, याद रखें, जब हम इन सारे पजल्स को सॉल्व करके एक परफेक्ट ह्यूमन पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हमें पता चलता है नहीं, बहुत सारे पजल के पीसेस क्या हैं, वो मिसिंग हैं। एक बिगर पिक्चर हम बना नहीं पा रहे होते। तो इस लेसन के जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि हमने क्या करना है, हमने अपनी जो पजल ऑफ पर्सनालिटी है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हम अपनी नेचर को भी समझेंगे, अपनी नर्चर को भी समझेंगे, हमने किस तरह की चॉइसेस करनी है, हमने क्या बिलीफ्स लेने हैं, क्या वैल्यू सिस्टम बनाना है, हमने फियर और ड्रीम्स और स्कार्स से कैसे डील करना है। ये सारी की सारी पजल ऑफ पर्सनालिटी आज इंशाल्लाह हम इस सेल्फ वर्थ में इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम बहुत सारी बात होगी कि हमारा ये सेशन हो क्यों रहा है, इसका पर्पस क्या है, और इसमें बार बार जो मैं एक बात कर रही हूँ वो ये कि हम अपने आप को जानेंगे कि हमारी डिग्निटी किस में है, हमारी वर्थ किस में है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आगे आती है वो ये कि सबसे पहले हम जान लें कि ये जो हम वर्थ की बात कर रहे हैं, या सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हैं, या अपने आप को डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली सेल्फ वर्थ होती क्या है। बहुत इजी वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सेल्फ वर्थ ये है कि आई एम वैल्यूएबल बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी मेरी वैल्यू किस में है? वो इस चीज में है कि मैं इंसान हूं। सबसे बड़ी, मेरा नाम क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। मेरी सबसे पहली वैल्यू ये है कि मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बनाया है और मुझे डिग्निटी और पर्पस के साथ क्रिएट किया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत दी। अब हर बनी आदम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरा पे पैदा होता है, वो अपनी इन्नेट डिग्निटी पर पैदा होता है, वो पर्पस पर पैदा होता है, वो एक सेल्फ वर्थ के साथ पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एक खूबसूरत क्रिएशन में डालकर पैदा किया। तो इसलिए हर इंसान क्या है, वो वैल्यूएबल है। आप और मैं वैल्यूएबल हैं। यूजुअली आप देखिए, जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं या हम किसी से मिलते हैं, तो आपने कभी देखा कि हम क्या कहते हैं? मेरा नाम ये, मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो हम इतना लंबा चौड़ा एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे होते। बेसिकली हम उनको बता रहे होते हैं अपना रिज्यूमे, कि मैं ये हूँ, मैंने ये बैग पकड़ा हुआ है, मैंने ये सूट पहना हुआ है, ये इसका ब्रांड ये है, मैं इस गाड़ी से उतरी हूँ, मैं इस एरिया में रहती हूँ, मैं इस तरह दिखती हूँ, मैं इस तरह बात करती हूँ। और ये सारी चीज़ों से हम अपनी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, नो
नो डाउट। लेकिन इन सब से पहले एक इंसान मोहब्बत का हकदार है। मैं खुद अपने आप से मोहब्बत करूं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत एक प्रेशियस क्रिएशन के तौर पर पैदा किया। तो इसलिए आप सब और मैं, सबसे पहले क्या है, हमने अपनी वैल्यू को पहचानना है कि हम वैल्यूएबल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया। पहली बात ये। अच्छा, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर एक सेल्फ वर्थ है और ये सेल्फ वर्थ इनेट है, तो फिर आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो अचीवमेंट्स की वजह से नहीं है, वो रिलेशनशिप्स की वजह से नहीं है, वो वैलिडेशन की वजह से नहीं है। यू आर वैल्यूएबल बिकॉज यू एग्जिस्ट। यूजुअली होता पता है क्या है? अगर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोग आपको वैलिडेट कर रहे हैं, आपके हिस्से में बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं, आपके लिए हमेशा क्लैप होता है, तो आपको लगता है ये सेल्फ वर्थ है। देखिए, ये सेल्फ वर्थ नहीं है। सेल्फ वर्थ ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये आपके अंदर से आती है, ये आपके अंदर मौजूद है। अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप और वैलिडेशन आपको सेल्फ स्टीम की तरफ लेकर जाती है, उसको भी हम समझते हैं। लेकिन सेल्फ वर्थ आपकी पोजेशंस की वजह से नहीं है। और जब आप ये बात समझ लेते हैं तो ये बहुत मोटिवेशनल एक चीज बन जाती है, क्योंकि आप बेशक फेल हो, आप पास हो, आपका स्टेटस हो, आपको रिजेक्ट किया जाए, आपको एक्सेप्ट किया जाए, आपकी इनर वर्थ क्या है वो अनटच्ड रहती है। देखिए, आम हालात में ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी लाइक सेशन कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में अगर आपको बहुत वाहवाह मिलती है और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो उस क्लैप की वजह से, उन लाइक्स की वजह से, उन बहुत सारे नंबर्स की वजह से आप समझते वाह, ये जो मैंने किया ये बहुत अच्छा था। यानी आप उस चीज की वजह से, उस वैलिडेशन और उन क्लैप बैक की वजह से अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज समझते हो। और जब आप फेल हो जाते हो, जब लोग आपको अच्छे कमेंट्स नहीं देते या आपके लिए क्लैप बैक नहीं करते हो, आपको लगता है ओ ये तो सब फेल हो गया, आई एम अ लूजर, इस सब करने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको और अपने आप को समझाना ये चाहती हूँ कि सेल्फ वर्थ इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी आपके अंदर से उठती है। नो मैटर व्हाट यू हैव और यू हैवंट, आपका सेशन बहुत जबरदस्त क्या है, आपका प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त क्या है, आपका प्लान, आपका गोल, आपके ड्रीम्स सब बहुत अच्छे गए हैं या नहीं, समहाउ आप वर्क कर रहे थे लेकिन वो उस तरह आउटकम नहीं आया, तो नहीं भी आया तो फिर भी क्या है, आपकी जो कोर वैल्यू है ना, आपका जो अपने आप से प्यार है और ये समझना कि मैं वैल्यूएबल हूँ, वो रिजेक्शन के बाद भी आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप एंजाइटी में नहीं जाते। इसके बरक्स एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ इस्टीम का। अच्छा, सेल्फ इस्टीम क्या है? आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ व्हाट आई आई अचीव और हाउ आई लुक। यूजुअली ये सेल्फ इस्टीम है जिसको हम सेल्फ वर्थ समझते हैं। सेल्फ इस्टीम क्या है कि आपको हर तरफ से थम्स अप मिल रहे हो, आपको कह रहा है कोई आप बहुत जबरदस्त टीचर हैं, आप बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बहुत जबरदस्त माँ हैं, आप बहुत जबरदस्त जो सा है वो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, और हर तरफ से आपको थम्स अप मिल रहे हैं, और आपकी गर्दन बहुत ऊपर फखर से अकड़ी रहती है। यू थिंक यस दिस इज लाइफ, दिस इज सक्सेस, और आई एम अमेजिंग, मेरी वर्थ भी अमेजिंग है और लोग मुझे किस तरह फॉलो करते हैं। दिस इज नॉट सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ इज इंट्रिंसिक, उसके लिए कोई चीज नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ ये एहसास कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन मखलूक पैदा किया है विद पर्पस एंड डिग्निटी, वो काफी है। लेकिन सेल्फ स्टीम के लिए आपको हर वक्त लोगों की जरूरत होती है, हर वक्त अचीवमेंट की जरूरत होती है। तो पहला स्टेप जो यहाँ पर हम एक दूसरे को समझाएंगे और पॉज लेंगे वो ये कि हमने सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम को मिक्स नहीं करना। यूजुअली हम हर वक्त सेल्फ स्टीम के चक्रों में होते हैं। तो सेल्फ स्टीम कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। ऊपर कैसे जाएगी? जब लोग आपके साथ होंगे तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से शूट अप करेगी, और जब लोग आपके साथ नहीं होंगे और जब आपको बहुत सारा क्राउड अपने पीछे नजर नहीं आएगा, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, नो, दैट्स नॉट वर्किंग। ये सेल्फ स्टीम है। तो सेल्फ स्टीम कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन जो सेल्फ वर्थ है वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज दैट्स अ फाउंडेशनल बिलीफ, दैट्स अ वंडरफुल बिलीफ, दैट इज अ सपोर्ट सिस्टम जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि आपको बताता है कि एक्चुअली आप अल्लाह ताला की बहुत जबरदस्त मखलूक है। तो आज से जो पहली बात मैंने और आपने समझनी है
हमने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, हमने अपने ऊपर अपने फॉर्मूला पर काम करना है। और वो फॉर्मूला अभी मैं आपके साथ डिस्कवर करने जा रही हूँ। क्योंकि बाज़-औक़ात पता है, जब हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं कि अपने आप से मोहब्बत करनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को वैल्यूएबल समझना है, तो बाज़-औक़ात कुछ लोग टॉक्सिक सेल्फ वर्थ में चले जाते हैं एंड दे थिंक कि दे आर जस्ट अमेजिंग। वो ना कोई गलती कर सकते हैं, ना कोई गलती कर सकते हैं, और वो अपने आप से इतना सेल्फ लव, इतना ओवर इंडल्जेंस हो जाती है कि वो टॉक्सिक हो जाता है। तो एक्चुअली जो सेल्फ वर्थ है वो किस वजह से है? मैं और आप अल्लाह की वैल्यूएबल मखलूक क्यों हैं? हमारे अंदर ऐसा क्या है कि जो हमें अपने आप से प्यार करना है, या अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेस्ट क्रिएशन बनाया, उसकी वजह क्या है? ये अब हमारा सेकंड सेशन है, सेकंड सॉरी स्टेप होगा जिसको हम डिस्कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्लाइड देख लीजिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द मिरर प्रिंसिपल। एक बात याद रखिए, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप उनको सबकॉन्शियसली टीच करते हैं कि आपने मुझे ट्रीट करना है। या इन अदर वर्ड्स, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद अपने आप को ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट खुद करते हैं, आप अपने लिए खुद वैल्यूएबल हैं, आप अपने लिए खुद प्रेशियस हैं, आप अपने आप को खुद डिग्निटी देते हैं, और आपको ये पता है कि आपके अंदर इतना जबरदस्त फॉर्मूला है और आपने उस फॉर्मूले के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो यकीन कीजिए फिर लोग भी क्या करेंगे? आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको डिग्निटी देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। तो अगर आप लोगों से मोहब्बत करवाना चाहते हैं, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ डीपली। अदरवाइज क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एप्पल। अब अगर आप में कोई फ्लॉ है ना, लेकिन आप उस फ्लॉ को अपनी पूरी पर्सनैलिटी पर हावी नहीं होने देते ना। कुछ लोगों में छोटा सा फ्लॉ होता है, लेकिन वो उस फ्लॉ को खुद इतना बड़ा उसके वो बिल बोर्ड्स लगा देते हैं, नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, वो फियर में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं होते, और हर चीज ओ माय गॉड, और वो जस्ट बस दूसरों को क्या करते रहते हैं, वो एक हमेशा ना अपने आप को नज करते रहते हैं, तो फिर लोग भी उनको नज करते हैं, लोग भी उनको कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि समटाइम्स उनमें फ्लॉ होता है, लेकिन उस फ्लॉ को इतने जबरदस्त तरीके से कवर करते हैं, उसको रिपेंटेंस के थ्रू कवर करते हैं, उस पर सेल्फ ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज के जरिए उस पर उसको कवर करते हैं, और वो जैसे लोगों को दिखाना चाहते हैं डिग्निफाइड, हालांकि कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, तो फिर लोग भी उनको ऐसे ही देखते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो यहाँ पर खत्म होगा। और वो पहला पार्ट क्या है कि आपने ये अपने आप को बार बार बावर कराना है, यू आर वेरी प्रेशियस। अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम को मिक्स नहीं करना, क्योंकि सेल्फ स्टीम इज बिकॉज ऑफ अचीवमेंट्स, बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि आपके पास बाहर से आता है, जबकि सेल्फ स्टीम आपके अंदर से आती है। और दूसरा मिरर प्रिंसिपल याद रखना है, जैसे आप अपने आप को ट्रीट करेंगे, लोग भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप अपने आप को डिग्निटी, रिस्पेक्ट और मोहब्बत से ट्रीट करेंगे, तो यकीनन लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अब आते हैं दूसरे इस पार्ट की तरफ, और ये पार्ट एक्चुअली जो मेन हमारा सेशन है, वो उसकी एक जो मेन आइडिया है वो बेसिकली ये पार्ट है। वो ये कि मैं शुरू से आपको ये बता रही हूँ कि वी आर वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ज़बरदस्त क्रिएशन क्रिएट किया, लेकिन और इसी वजह से हमारी वर्थ है। लेकिन ये बात याद रखिए कि हमारी जो वर्थ है वो रैंडम नहीं है, इट्स बिल्ट ऑन समथिंग फार डीपर। ये किसी वजह से है, ये जो मुझे वैल्यूएबल बनाया गया ना, वो किसी वजह से है। क्योंकि हम सब जानते हैं हम अशरफुल मखलूकात है, और हम में से हम लोगों को ये भी पता है, और हम सबके जहनों और जुबानों पे ये चीज़ रटी हुई है कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ था, किसका? एंजल्स का। सो वी आर बेसिकली मस्जूद मलाइका। क्या हमने कभी ये सोचा कि हम ये मस्जूद मलाइका कैसे हैं? वो क्या हुआ था एक्चुअली? वो कौन सा ऐसा डिवाइन फॉर्मूला है जो इतनी जबरदस्त वर्थ देता है, जो मुझे अशरफुल मखलूकात बनाता है, और जिसकी वजह से मेरी सारी इज्जत है, और जिसके मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है। और यही वो फॉर्मूला है जो मेरे अंदर एक नई डॉन लेकर
आएगा, एक नई सुबह लेकर आएगा, एक नई पर्पस और क्लैरिटी और रोशनी लेकर आएगा। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। और वो फॉर्मूला बेसिकली सूरह स्वाद की ये कुछ आयत है। मैं आपके सामने पहले प्ले करूंगी, आप उनकी तिलावत सुने बहुत ध्यान से, और फिर वो इतना जबरदस्त मुकालमा है, और फिर हम उस मुकालमे को, उस डायलॉग को एक स्टोरी की शक्ल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें इस दुनिया में कौन कैसे ट्रिक कर रहा है। तो إذ फिर قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ओके, मैं बेसिकली इसको क्रिएशन स्टोरी कहती हूँ। देखें, जो आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन स्टोरी है, उनकी पैदाइश की या उनकी तख्लीक की जो स्टोरी है, वो कुरान मजीद में तकरीबन कोई 7 टाइम्स आती है, और डिफरेंट पार्ट्स में आती है, डिफरेंट पारास और डिफरेंट सूरास में आती है। ये जो क्रिएशन स्टोरी का एक पार्ट है, ये बेसिकली सूरह सौद से है, और इसकी तिलावत आपने सुनी। अभी मैं आपको आया बाय आया इसको एक्सप्लेन करती हूँ, और इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं, एक ओवरऑल मफहूम आपको सुनाती जाती है, एक डायलॉग और स्टोरी की शक्ल में। देखें, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक अनाउंसमेंट हो रही है अर्श पर। वो अनाउंसमेंट क्या है? इस कॉल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एंजल्स को अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? कि मैं एक आदमी, एक बशर बनाने वाला हूँ, मिन तीन, किससे? क्ले से, मिट्टी से। अब ये बात आपने याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पर मुझे आपका फोकस चाहिए, और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये बात आपने याद रखनी है। अब पहली अनाउंसमेंट जो हुई, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं एक इंसान बनाने जा रहा हूँ, किससे? मिन तीन, क्ले से, मिट्टी से। द फर्स्ट थिंग इज क्ले। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين। और फिर जब मैं उसका तस्विया कर दूं, उसको प्रपोर्शन कर दूं, प्रपोर्शन ऐसे समझिए आप, तस्विया लाइक बैलेंस कर दूं। जैसे लोग स्कल्पचर बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, और फिर ऊपर से उसको पूरा प्रपोर्शन करते हैं, उसको पूरा बैलेंस कर देते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट। आप इसको इजी वर्ड्स में सवई तो हूँ, उसका तस्वीर कर दूं, आप इसको बैलेंस समझ लें। तो जब मैं उसको प्रपोर्शनेट कर दूं, उसको बैलेंस कर दूं, वनफख्तु फीही मिन रूही, और फिर मैं उसमें रूह फूंक दूं, फकाऊ लहू साजिदीन, तो तुम क्या करना? फिर तुम उसके लिए सजदे में गिर जाना। पहले मैंने तिलावत चलाने से पहले एक बात की थी कि हम सबको याद है कि आदम अलैहिस्सलाम क्या है? वो मस्जूद मलाइका है। वेरी नाइस, डेफिनेटली ही इज मस्जूद मलाइका। लेकिन फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म कब हुआ? अब इन्हीं आयत को अब दोबारा अगर मैं आपको समझाऊं, तो 3 चीजें आपने याद रखनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अनाउंसमेंट की, उस अनाउंसमेंट क्या में क्या था? कि मैं एक बशर बनाने जा रहा हूं तीन से,
फिर दूसरा काम क्या करूंगा, फाइजा सवैतुहु, जब मैं उसको बैलेंस कर दूं, उसका तस्विया कर दूं, यानी उसमें बैलेंस कर दूं, वनफख्तु फीही मिन रूही, और उसमें अपनी रूह फूंक दूं। तीन चीजें, क्ले, तस्विया, एंड द थर्ड वन इज रूह। तो फिर क्या करना, फकऊ लहू साजिदीन। तो देन वो इतनी इनक्रेडिबल क्रिएशन होगी, तो तुम मेरे हुक्म से उसको क्या करना, सजदा करना। सो अभी आपने तीन चीजें याद रखनी है, क्ले, तस्विया यानी बैलेंस, और द थर्ड वन इज रूह, राइट। अच्छा, आगे भी अभी बात चलती है, आगे क्या है। अच्छा, आपको पता है कि उस सारी जो मीटिंग थी उसमें इबलीस भी था, एंजल्स तो थे, इबलीस भी था। भाई इबलीस वहां क्यों था? इबलीस इसलिए वहां था क्योंकि वो इतनी इबादत करता था अल्लाह ताला की, इतनी इबादत करता था, और उसका रैंक अप हो गया हुआ था, अब वो फरिश्तों के साथ होता था अपनी इबादत की वजह से। अच्छा, उसने भी ये अनाउंसमेंट सुनी, जब सारी अनाउंसमेंट हुई तो सबके साथ साथ उसने भी सुनी, और उसने बहुत एरोगेंटली रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा नहीं जी, मैं तो नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला क्या फरमाते, इल्ला इबलीस। अल्लाह ताला ने जब अनाउंसमेंट की तो फकाऊ लहू साजिदी, तुम सब सजदा करना, तो सबने किया, लेकिन किसने नहीं किया, इबलीस ने। इस्तकबरा व खान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, वो एरोगेंट हुआ, और वो क्या था, वो था ही काफिरों में से। अब नेक्स्ट क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्लाह ताला ने पूछा कि ए इब्लीस, जब मैंने ये कह दिया था कि सजदा करें सब, तो तुम्हें किस चीज ने मना किया कि तुमने आदम को सजदा नहीं किया? अल्लाह ताला ने फरमाया, कौल या इब्लीस उमा का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी इस्तकबरता इस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीन। ए इब्लीस, जब मैंने ये हुक्म दे दिया कि सब सजदा करी, जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया, तो तुमने क्यों नहीं सजदा किया? माँ माना का अंतस्जुद, तुम्हें आखिर किस चीज ने मना किया कि तुम इसको सजदा कर ना करते? इस तकबर था, क्या तुम एरोगेंट हो गए? अम कुंता मिनल आलीन। आगे से उसने क्या कहा, कौला अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। अब बाय द वे, अना खैरु मिन्हु एक खुद एक स्टोरी है प्रॉपरली, लेकिन अभी हम अना खैरु मिन्हु की स्टोरी या साइकोलॉजी पर नहीं जाएंगे। अभी इससे एक बड़ी बात है जो यहाँ पर डिस्कवर करनी है। सो अना खैरु मिन्हु इंशाल्लाह सम अदर टाइम। कौला अना खैरु मिन्हु, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त उसने ट्रिक खेला, एक बड़ी जबरदस्त वो जो कहते हैं ना, ओवर क्लेवर हुआ। अब आई डोंट नो कि आपने उसकी वो जो क्लेवरनेस है वो पकड़ी या नहीं पकड़ी, इंशाल्लाह सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ, और बेहतर होने का उसने प्रूफ क्या दिया? उसने बहुत एक स्मार्ट गेम खेली। उसने कहा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, तूने इसको अल्लाह ताला मुझे आग से पैदा किया, इसको तो मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब आपने ये बात याद रखनी है कि उसकी ये जो उसने गेम खेली, एक बड़ा स्मार्ट प्ले किया, इसमें एक बात है। अब आपको बात समझ आई तो इस बात को जरा याद रखिएगा, लेकिन पहले हम डायलॉग कंप्लीट कर लें। अल्लाह ताला ने फरमाया, कौल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, गेट आउट ऑफ पैराडाइज, निकल जाओ इस जन्नत से, और बेशक मैं तुम्हें यहाँ से एक्सपेल करता हूँ, तुम डिजेक्टेड हो। व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और बेशक तुम पर कर्स है, तुम पर लानत है मेरी, किस पर? क्यामत के दिन पर, यौमिद्दीन तक। जब ये डेक्लरेशन हो गई, ये डेक्लरेशन ऑफ एक्सपल्जन हो गई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जन्नत से निकाल दिया, तो वो क्या हुआ, वो चुपचाप निकल गया? नहीं, ही बिकेम रिवेंजफुल। उसमें इतना इंतकाम आया। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने माफी नहीं मांगी, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया, उसने ये नहीं कहा अल्लाह ताला मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ना वो रोया, ना वो गिड़गिड़ाया, ना वो सजदे में पड़ा, बल्कि उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही, लेकिन अल्लाह ताला एक आखिरी चीज मुझे तुमसे चाहिए, वो तो जरा उस पर जरा लेट्स उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ओके फाइन, गो अहेड, क्या मांगता है? कौल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। वो कहता है ए रब, मुझे थोड़ी सी ना, जब तक ये सब लोग दोबारा ना उठाए जाए तब तक मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। कौल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ, मैं तुम्हें क्या कह देता हूँ, तुम्हें मोहलत देता हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अल्लाह ताला ने उसे मोहलत क्यों दे दी? बात यह है कि जिस क्रिएशन पे भरोसा हो ना,
कि ये मेरा है, इसको कोई कुछ भी कर ले, ये भटकेगा नहीं, ये मेरा ही रहेगा, जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया, जिसको इतने जबरदस्त डिवाइन फॉर्मूले पर बनाया, तो उसको जो मर्जी बहका ले, अगर वो उसका है ना तो वो उसी का रहेगा। तो इसमें एक बहुत जबरदस्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक लव फैक्टर, एक आउट ऑफ लव जाके एक चीज जो नजर आती है ना, इस स्टेटमेंट में वो भी नजर आती है, इस मोहलत में वो नजर आती है। एनी हाउ, अल्लाह ताला फरमाते कौल फइन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, कि एक मालूम वक्त था, कि मतलब ये हमेशा के लिए ये मोहलत नहीं है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। अब ये बात, एक मिनट यहाँ तक अब आपने ये पूरा डायलॉग सुन लिया। अब एक और सेकंड में ये दोबारा से ये स्लाइड में आपके सामने रखती हूँ, और यहाँ पर जो उसने स्टेटमेंट दी उसको दोबारा से रिवाइज कर ली। उसने कहा खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे पैदा किया आग से और इसे पैदा किया मिट्टी से। अब आप मुझे बताइए, आपको मैंने तीन चीजें याद कराई थी, क्या हम सिर्फ मिट्टी से पैदा हुए? नो, मिट्टी तो सिर्फ एक पोर्शन है, एक चीज है मेरी क्रिएशन में। बाकी दो चीजें क्या थी? द वन इज सवैतुहु, मेरा बैलेंस, मेरा तस्वीर जो अल्लाह ताला ने किया। और तीसरी चीज क्या थी? वो जो रूह रब्बानी हम में फूंकी गई। अच्छा, उसने इतनी स्मार्ट गेम खेली, और ये गेम यूजुअली हम भी खेलते हैं। हम क्या करते हैं, बाजूकात किसी लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका कोई एक वीक पॉइंट होता है। जब हम लोगों को नज करना चाहते हैं ना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और हम उनसे हमारा कोई रिवेंज होता है, या हमें पसंद नहीं होते, हम उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज को पीछे जाके हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं उस एक वीकनेस पे, उस एक वीकनेस पे उस इंसान को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आज हम भी करते हैं। एनी हाउ, इबलीस ने क्या किया? इबलीस ने वो जो लगा ना उसे एक पॉइंट, हमारी बेसिकली क्रिएशन में तीन फॉर्मूला फॉर्मूला में तीन चीजें थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्लाह ने रूह फूंकी हम में, रूह रब्बानी, उसने सरासर नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मिट्टी से बना है, मैं क्यों इसको सजदा करूं? भाई मैं सिर्फ मिट्टी से नहीं बनी, मेरे अंदर वो रूह है, मेरे अंदर वो बैलेंस है जो मुझे आसान तकवीम तकवीम करती है। दिस इज द बेस ऑफ माई क्रिएशन, एंड दिस इज वाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फकऊ लहू साजिदीन, फरिश्तों को कहा था जब ये तीनों चीजें कर दूं तो फिर तुम सजदा करना। अब ये देखिए, अब इस ये हैं थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्या? वनफख्तु फीही मिन रूही, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं कि यही मेरी वर्थ है। मैंने, अगर मुझे और आपको ये अपना ये फॉर्मूला समझ आ गया ना, आप यकीन करिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। इतने बड़े बड़े बर्डन्स जो हमने अपने ऊपर डाले हुए हैं, वो सारे बर्डन्स बर्डन्स नहीं रहेंगे। तो पहली चीज क्या है? तीन, फिर बैलेंस, और वनफख्तु फीही मिन रूही, और तीसरी चीज क्या है? तस्विया, सॉरी, रूह। अब आप उसके उसकी चालाकी पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अब ये अल्लाह ताला ने ये जो हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ये जो कंपोनेंट्स है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ क्ले से बने होते तो इसका मतलब क्या होता? आपकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी फिजिकल बीइंग कैसी है, आपकी शक्ल कैसी है, आपका रंग क्या है, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कैसे हैं, आपने पहना क्या है, आप कहाँ रहते हैं। अगर सिर्फ मैं तीन से बनी होती तो मैं एक नॉर्मल जानवर की तरह होती, एक प्राइमेट की तरह होती, एक चिंपैंजी की तरह होती, एक गोरिल्ले की तरह होती, लेकिन मेरा नाम इंसान होता। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मेरी सारी की सारी फोकस क्या होता, फिर मिट्टी होती, और मिट्टी से रिलेटेड चीजें होती। मैं ये सोचती मैंने रहना क्या है, कहाँ पर है, मैं ये सोचती मैंने पहना कहाँ पर है, मैं ये सोचती सिर्फ मैंने खाना कहाँ क्या है, मैं सिर्फ ये सोचती मेरा रिलेशनशिप मेरे ही जैसे मिट्टी से जैसे बने इंसान, उनसे मैंने अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी करनी है, उनसे लस्ट कैसे पूरी करनी है, उनके साथ मिलकर बच्चे कैसे पैदा करने हैं। अगर मैं सिर्फ मिट्टी से बनी होती, अगर सिर्फ मेरी कंपोनेंट में सिर्फ क्ले होता, तो मैं क्या सोचती? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और इस फिजिकल बीइंग के बारे में सोचती। लेकिन उसने मुझे मिट्टी से नहीं बनाया, उसने, पहले तीसरी चीज पर जाते हैं, उसने मुझे रूह दी। रूह क्या है? मेरे अंदर एक लैंप है, एक नूर है, जो मुझे एक मेरे हाई पर्पस से जोड़ती है।
जो मुझे जोड़ती है कि मैं सिर्फ इस जमीन पर अपनी फिजिकल बीइंग, या ये जो मैं मिट्टी का पुतला हूं, इस मिट्टी के जिस्म का ख्याल रखने के लिए नहीं भेजी गई। मैं सिर्फ इस मिट्टी की नीड्स को पूरी करने के लिए नहीं भेजी गई। मैं सिर्फ खाने पीने, शादी करने, घर बनाने, बच्चे पालने के लिए नहीं भेजी गई। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं इन सारी चीजों को ना निगेट कर रही हूँ, ना रिफ्यूज कर रही हूँ, ना रिफ्यूट कर रही हूँ, और ना ही इनकी इंपॉर्टेंस को कम कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें तस्विया करना है। रूह क्या है? रूह मुझे एक हाई पर्पस से जोड़ती है। मेरे अंदर वो नूर डाला गया, और फिर मुझे बताया गया वो जो नूर है, जो इन्नेट है, जैसे मोबाइल की इन्नेट चार्जिंग आती है ना, जब इन्नेट चार्जिंग आती है, जब आप डब्बे में से वो निकालते हो, तो क्या आप उसको एक मेन सॉकेट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते, ताकि उसको फिर एक बड़े पावर सिस्टम से जोड़ दे? मेरे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो रूह भेजी, वो नूर डाला, और फिर उस नूर को कंप्लीट करने के लिए और उसको फैलाने के लिए मुझे कुरान की शक्ल में एक और नूर भेजा। अब मेरा काम क्या है इस जिंदगी में? क्या मैं सिर्फ अपनी फिजिकल बीइंग की वर्शिप करूं? क्या मैं सिर्फ उसकी पूजा करूं? नहीं, मेरा काम ये है, मैं उस अंदर के नूर को, उस अंदर के फितरा को, अपने अंदर के फॉर्मूला को इस बाहर के नूर से, इस ईमान से, इस कुरान से जोड़ूं। और जब मैं जोड़ूंगी तो क्या होगा? फिर नूर अला नूर होगा, और फिर वो रोशनी होगी जो मुझे भी रोशन करेगी, जो मुझे भी मेरी ट्रू सेल्फ वर्थ दिखाएगी कि मैं क्यों कीमती हूँ। क्या मैं इसलिए कीमती हूँ कि मैंने कीमती कपड़े पहने हुए हैं, या मैं कीमती घर पे बैठी हुई हूँ, या कीमती गाड़ी से उतरी हूँ? नहीं, मैं इसलिए कीमती हूँ, मेरे अंदर रूह है, और मैं उस रूह को पहचान चुकी हूँ। उस रूह के तकाजे क्या हैं? वो रूह मुझे ये बताती है कि ये शर है और ये खैर है। वो रूह मुझे बताती है कि नहीं, ये जंक है, ये गंद है, ये फिल्द है, ये गंदगी है, तुमने अपने आप को साफ रखना है। और वो रूह मुझे ये भी बताती है कि तुमने अपने फिजिकल बीइंग के जो मुतालबे हैं, या उनकी जो नीड्स हैं, उनको कैसे पूरा करना है। तो जब मैं इन थ्री कंपोनेंट्स की बात करती हूँ, ये रूह मुझे बताती है कि इस जिंदगी में मेरा बड़ा बड़ा पर्पस है। मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैं चंद फिक्रों में मर जाऊं। मुझे सोचना है मैं कौन हूं, मैं यहाँ पर क्यों हूं। मेरा मकसद ये है, मेरे अपने रब को राजी करना है। और यकीन कीजिए, रब को राजी करने के लिए आपको किसी माइक की, किसी सेशन की, कोई 100 लोगों की, या बहुत बड़े ऑडियंस की, या बहुत बड़े स्टेज की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते हुए, अपने सिस्टम में रहते हुए, बहुत थोड़ा जानते हुए भी अपनी रूह के तकाजों को पूरा कर सकते हैं, नूर अला नूर कर सकते हैं, अपने अंदर को रोशन कर सकते हैं, अपने घर को रोशन कर सकते हैं। और फिर यही नहीं, फिर आपने बैलेंस करना है। बैलेंस का क्या मतलब है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आई, और उस मेल में शी वॉज अ गर्ल, एंड शी सेड कि मुझे कुछ बहुत माफोकल फितरत किस्म के ख्वाब आते हैं, जिसमें मैं बहुत सारी फ्लिकरिंग लाइट्स देखती हूँ, और मुझे लगता है कि दैट इज डेथ ऑफ माई नर्व्स, यू नो, कि अब मैं बस हमेशा के लिए नेक हो गई, अब मेरी टेम्पटेशन खत्म हो गई है, मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता, मैंने हर चीज छोड़ दी है, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने करियर छोड़ दिया, अब बस मैं चाहती हूँ नमाज हो, जाए नमाज हो, और तस्बीहात हूँ, और ये हो, एंड यू नो। और उसने मुझे स्पेसिफिकली उसने लिखा कि दैट इज अ डेथ ऑफ माई नफ्स, मेरा नफ्स खत्म हो गया। नो, देयर इज नो डेथ ऑफ नफ्स अंटिल यू डाई। आपने क्या करना है, हमारा स्ट्रगल क्या है? नफ्स मरेगा नहीं, नफ्स को आपने टेम करना है, आपने उसको बैलेंस की तरफ लेकर जाना है। रिलीजियोसिटी ये नहीं है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें रूह फूकी, वो ये नहीं कहती कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, दुनिया छोड़ दो, या ये भी नहीं कहती कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया को पकड़ लो, बल्कि क्या है, फाइजा सवैतुहु, जब मैं इसका तस्वीर कर दूं, दैट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो अब मैंने और आपने ये समझना है कि मैंने अपने अंदर की वर्थ को पहचानना है इस फॉर्मूला के थ्रू। अगर ये फॉर्मूला इंटैक्ट है, आप इस कायनात की
प्यारी तरीन शख्सियत और हस्ती हो सकती है। अब वो हस्ती हो सकती है जो अपने रब को एक बहुत छोटे से कैनवस पे रहते हुए भी खुश करने की कोशिश कर रही है। अगर ये फॉर्मूला इंटैक्ट है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप परफेक्ट ना हो, आपकी जिंदगी में सिनेरियोस परफेक्ट ना हो, आपकी जिंदगी में फैमिली सिस्टम परफेक्ट ना हो, आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल सिस्टम परफेक्ट ना हो, आपकी जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट ना हो। आप जब अपने आप को शीशे में भी देखती हूँ तो आपको खुश ना होती हूँ, इट मे पॉसिबल। बट अगर ये फॉर्मूला समझ लग गया ना, तो यकीन कीजिए आप सबसे खूबसूरत हैं, आप सबसे प्रेशियस हैं, आप सब कुछ हैं, क्योंकि अब आप अपनी एग्जिस्टेंस के फॉर्मूला को समझ गए। आपकी रूह इंटैक्ट है तो सब कुछ ठीक है। आप बहुत बहुत जबरदस्त अल्लाह के, आप तो अहसन तकवीम है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इंटैक्ट नहीं है, आप यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सोल, आप उस सोल के तकाजों पर काम ही नहीं कर रही, एंड यू आर जस्ट रनिंग 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 बिहाइंड योर फिजिकल बीइंग और बिहाइंड दिस वर्ल्ड, तो बात यह है, हर बिजीनेस प्रोडक्टिवनेस नहीं होती, हर बिजीनेस आपको पर्पस की तरफ नहीं लेकर जाती। हो सकता है हम शराब के पीछे भाग रहे हो, कितना भागेंगे, थक जाएंगे, कितने बैग्स ब्रांडेड उठाएंगे, कितने ब्रांडेड कपड़े लेंगे, कितनी ब्रांडेड गाड़ियां बदलेंगे, कितना कंपैरिजन करेंगे, कितने हाइपर कंपैरिजन की वजह से अपनी जिंदगियों को हम लोगों ने प्रिजन बना लिया हुआ है, जेल बना लिया हुआ है, टॉक्सिक बना लिया हुआ है, बिकॉज वी जस्ट थिंक आवर फिजिकल बीइंग इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज माई वर्थ। ओ माई गॉड, अगर मुझे ये दाग मेरे कपड़ों पे लग गया, मैंने वही दोबारा सूट पहन लिया, तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। हमने कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ मैंने पहनना क्या है। और अगर आपकी जहन में पहली सोच ये आती है तो आई थिंक सो दैट्स प्रॉब्लमैटिक। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको इन सारी चीजों के बारे में सोचना नहीं, डेफिनेटली सोचना है, बट द थिंग इज थोड़ा सोचना है, उसमें बैलेंस करना है। तो अच्छा, और यही डेविल जो है ना, इसका बड़ा जबरदस्त यही डिसेप्शन प्लान बस यही है। अब जो उसने उधर कहा था ना कि अल्लाह ताला मैं तीन से तूने इसे तीन से बनाया और मुझे किससे पैदा किया, आग से। अब इसी तरह वो हमें गुमराह करता है। वो पता है हमें क्या बताता है, ये उसकी डिसेप्शन है। वो चाहता है कि जैसे उसने हमें सिर्फ डस्ट यानी तीन तक महदूद कर दिया ना, वो चाहता है कि वो हमें भी यही सोचने पर मजबूर करे कि देखो तुम कुछ नहीं हो मगर सिर्फ मट्टी। और सिर्फ अगर मट्टी हो तो जस्ट थिंक अबाउट जस्ट योर फिजिकल बीइंग, ये है उसकी बिग गेम। और हमने इस बिग गेम को समझ के उसके मुंह पर तमाचा मारना, उसे कहना नहीं आज मुझे तुम्हारी गेम पता चल गई, अब तुम जाओ, तुम मेरी तरफ से भी डिजेक्टेड हो, तुम वाकई रजीम हो, आउजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे तुम्हारी सारी गेम समझ लग गई है। वो पता है करता क्या है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे हमें भटकाता कैसे है। वो जैसे उसने वहां पर तमाशा किया था ना कि ये तो सिर्फ तीन से बना हुआ है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है हम सोल को सॉइल तक, सोल को समझे ही ना। इब्लीस का ट्रैप ये है कि सोल को भूल जाए और अपने आप को सिर्फ सॉइल तक लिमिटेड कर दे। उसने हमारे दिमागों को क्ले बाउंड कर दिया हुआ है। सिर्फ मिट्टी की चीजों के बारे में सोचो एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड। उसने क्या किया, उसने हमारे इग्नोर किया हमारे रूह के पार्ट को, और चाहता क्या है, हम भी अपने इग्नोर करते हैं रूह के पार्ट को। और आप देखें हम में से बहुत सारे यही कर रहे हैं। और अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है शैतान का वार हम पर हो रहा है। तो अब हमें आज उसकी गेम समझ लगी थ्रू दीज आयाज ऑफ कुरान। आज इन आयत ऑफ कुरान के जरिए मुझे अपनी वर्थ पता चल रही, मेरा वर्थ तो ये फॉर्मूला है, मैं पता नहीं किस चीज के पीछे भाग रही थी। तो अब हम इक्विप्ड हो गए कि हम अब अब वो आता भी एक अपनी जेहन में एक इमेजरी क्रिएट करे कि वो शैतान अब अपने दिमाग पर अपने सर पे बालों पे मिट्टी डाले भाग रहा है, ओ मेरा इतना बड़ा प्लान, ये प्लान तो आज क्या हुआ, आज फ्लॉप हो गया बिल्कुल। सो दिस इज हिज प्लान। अब उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जब अगर हम इस फॉर्मूला पे काम नहीं करते, तो उसकी कुछ निशानियां मैं आपको बता देती हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं। अगर आपका ये फॉर्मूला इंटैक्ट नहीं है ना, ये तीन एग्जिस्टेंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा दूसरों की वैलिडेशन के बारे में सोचेंगे। जहां पर तालियां मिल गई वहां तो ठीक,
जहां पर बहुत सारे लाइक्स मिल गए, बहुत सारे थम्स अप मिल गए, आपको लगेगा ओ मैं तो बहुत जबरदस्त कोई चीज हूँ। और जहां पर जिस पोस्ट पर लाइक्स ना मिले, आपको लगेगा आपकी तो दुनिया ही खत्म हो गई, ये क्या हो गया। इसका मतलब है, यानी हर वक्त वैलिडेशन के पीछे भागते रहना। अगर आपको हर वक्त दूसरों की वैलिडेशन चाहिए ना, दूसरों से अच्छे कमेंट्स चाहिए, इसका मतलब है फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं, इमोशनली डिस्ट्रेस रहते हैं, आप हमेशा दुनिया का सोच के, कभी आपको फ्यूचर की एंग्जाइटी होती है, कभी कुछ, अगेन हमें अपने फॉर्मूला पे काम करने की जरूरत है। अगर हमेशा आप गलत तरीके से दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं ताकि दूसरे आपको फायदा कर सकें, अगेन फॉर्मूला में प्रॉब्लम है। अगर आप हमेशा फेक स्टैंडर्ड्स और फिल्टर्स लगाते हैं, आप अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अपनी स्किन के साथ लोगों के साथ जा नहीं सकते, यू you नो know, आपको हमेशा फिल्टर्स की जरूरत होती है, फेक स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। आपको अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए ब्रांड्स की जरूरत है, अपने आप को पोर्ट्रे करने के लिए बताने की जरूरत है, अच्छा वो गाड़ी वो घर, एंड यू नो सो मेनी थिंग्स। अगर आप हार्मफुल एडिक्शंस में हैं, अच्छा ये जो एडिक्शंस हैं, ये क्या करती हैं, ये जो हार्मफुल एडिक्शंस होती हैं, एक बात याद रखिए, एडिक्शन कोई भी है, एडिक्शन आपको पता है क्या विस्पर करती है, कि यू नीड मी, तुम्हें मेरी जरूरत है। और आपको एडिक्शन इतना इतना आपके अंदर दिमाग में डालती है, तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है, यहां तक कि आप अपनी अंदर की वर्थ को भूल जाते हैं, अपने अंदर की आवाज को भूल जाते हैं। अगर आपको बहुत सारा पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आप हर वक्त हाइपर कंपैरिजन में रहते हैं, लोग उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, व्हाई मी। और अगर आप हमेशा इस फियर में है कि लोग आपको भूल जाएंगे, आपका सोशल सर्कल छोटा हो रहा है, आप यू आर नो मोर इन लाइमलाइट एनीवे, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में हर वक्त आप ऑब्सेस्ड हैं इन सारी चीजों के साथ, डेफिनेटली बहुत सारी और चीजें भी, ये थोड़ी सी मैंने एनालिस्ट की, तो इसका मतलब है यू आर लूजिंग योर एक्चुअल बर्थ। आपको अपने वही जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उस पर काम करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यू नो ये जो आए थे ना, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आई डोंट नो व्हाई, हम शायद जीते ही इसलिए हैं कि लोग हमें अप्रूव करें, लोग हमें देखें। एक तो बात यह है कि बी द प्राइमरी विटनेस ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को खुद एंजॉय करें, अपने टैलेंट को एंजॉय करें, अपनी इबादत को खुद एंजॉय करें, अपनी चैरिटी को खुद एंजॉय करें, या उस फीलिंग को एंजॉय करें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये जो चैरिटी मैंने की है, ये जो देख मैंने पकाई है, मुझे इसके लिए किसी इंस्टाग्राम पोस्ट की जरूरत नहीं, मुझे अपनी इबादतों के लिए किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट की जरूरत नहीं, मुझे अपने ऑडियंस किसी को बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ईच टाइम आई एम ग्रोइंग या आई एम डूइंग समथिंग, अल्लाह ताला देख रहे हैं। जब वो देख रहा है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये जब चीज आ जाती है तो आपको अपनी नेकियां हर बंदे को बतानी नहीं पड़ती। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मेरी नीयत बहुत खास है, ये आपको हर एक को नहीं बताना पड़ता। आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते अपने आप को। और जब ये सारी चीजें समझ लग जाती है तो ये भी बात याद रखें कि एक जबरदस्त आया है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में से, ये नहीं कहा तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके कपड़े अच्छे हैं, जिसका स्टेटस अच्छा है, जिसको लोग सलाम ज्यादा करते हैं, बल्कि तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तकवा वाला सबसे ज्यादा है। और फिर सही मुस्लिम की इतनी प्यारी हदीस है कि अल्लाह ताला तुम्हारी लुक्स को नहीं देखता, तुम्हारी बॉडी को नहीं देखता, तुम्हारी अपेरेंस को नहीं देखता, वो किसको देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है, वो तो तुम्हारे अमाल को देखता है। मैं किसको देखती हूँ, आप किसको देखते हैं, जिसको वो नहीं देखता। और जिसको वो देखता है वो हमें लगता है वो तो हमने छुपाया हुआ है, वो जो दिल में है वो तो दिल में है। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है। तो हमने क्या कहना है, से नो टू दिस बिग गेम ऑफ शैतान। आज आप इक्विप्ड हो गए, अब आपने जरा चालाक हो जाना है, आपने कहना नहीं समझ लगी, अब आपने इस फॉर्मूला पे काम करना है। और जल्दी से इस फॉर्मूला का एक मैं टिप दे दूं आपको, राइज, इट्स अमेजिंग, राइज, आपने अपने आप को हमेशा बताना है राइज। अब राइज क्या है, कि रिमेंबर योर ओरिजिन, कि हमेशा अपना ओरिजिन याद रखिए। ओरिजिन क्या है, आपकी ओरिजिन तीन, फिर तस्विया और फिर रूह है। तो आपने इस रूह को हमेशा इंटैक्ट रखना है, जिक्र के जरिए, कुरान के जरिए, तदब्बुर के जरिए, अच्छी मजलिसों के जरिए, अच्छे फ्रेंड्स के जरिए, हर तरीके से दुआ के जरिए, और फिर इन्वेस्ट इन योर सोल।
मेरा टाइम थोड़ा है, वरना मैं आपको बताती। जस्ट थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है हमारी सोल में? क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा है, उस थोड़े को भी बहुत ज्यादा समझते हैं। और फिर हमने क्या करना है? सीक बैलेंस। हमारा नफ्स हमेशा हमें पुल डाउन करता है, रूह क्या करती है? वो हमें लिफ्ट करती है ऊपर को। हमने बैलेंस रखना है, किसी भी एक तरफ नहीं जाना। क्योंकि शैतान अगर बाजू का दुनिया की तरफ ले जाकर बहकाता है, तो बाजू का ओवरली आपके ऊपर फेक स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी या तकवा लाके उस तरह भी बहकाता है। तो हमने बैलेंस को रखना है। और फिर ई क्या है? एस्केप द इल्यूजन। अच्छा, यू नो इस इल्यूजन से निकलना है कि मेरी बॉडी सब कुछ है, मेरी फिटनेस सब कुछ है। ऑफ कोर्स फिटनेस की तरफ जाए, ब्यूटी की तरफ जाए, सब कुछ को गौर करें। लेकिन आप ये बात याद रखें कि आपकी वर्थ आपकी इस डिकेइंग बॉडी से बियॉन्ड है। आपकी रूह से है आपकी वर्थ, जो कभी भी डिके नहीं होगी। और लास्ट पे मैं आपको सिर्फ एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ। और वे केस स्टडी किसकी है? वो उमर बिन खत्ताब की है। यू नो, दिस इज अमेजिंग। उमर बिन खत्ताब इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी है। और आप देखिए कि जब वो फातेह बैतुल मक़दस की तरह वो बैतुल मक़दस में जब एंटर हो रहे थे, तो वो एक इतना जबरदस्त लेसन है जो आपको बताता है कि ये होती है जब इंसान की सेल्फ वर्थ इंटैक्ट होती है। ये है ह्यूमिलिटी, ये है इनर डिग्निटी। आपको पता है कि बहुत सारे अरसे तक सेज जो सा था वो बैतुल मक़दस का जारी रहा। और फिर अल्टीमेटली उन यरूशलेम के जो लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, और इस शर्त पे किया कि जो मुसलमानों का कैलिफ है, खलीफा है, वो खुद आके हमसे चाबियां लेगा बैतुल मक़दस की। उमर रजी अल्लाह तआला खलीफा थे, तो उमर रजी अल्लाह तआला ने मदीना से सफर शुरू किया यरूशलेम तक। और आपका जो सर्वेंट थे वो भी आपके पास थे, और आपके पास सिर्फ एक कैमल था। और जब यरूशलेम के पास आए, तो अब बारी पर उस कैमल पे बैठने की बारी किसकी थी? उस गुलाम की। अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या नीचे उतरे, उस गुलाम को बिठाया। आपके जो कपड़े थे उस पर इतने सारे पैचेस लगे हुए थे, और आप पाँव के साथ यानी पैदल उस ऊंट का आपने वो रस्सी पकड़ी हुई है। और ये जो फातेह है बैतुल मक़दस है, जो उमर रजी अल्लाह ताला उमर बिन खत्ताब है, जिसके बारे में फरमाया गया कि शैतान भी उनको देख के रास्ता पकड़ लेता है, जो कि इतना बड़ा अजीम फातेह और मुसलमानों का खलीफा, वो अपने गुलाम को किस पर बिठाए? कैमल में बिठाए, और उसकी रस्सी को पकड़े। किस क्या लेने आ रहा है? बैतुल मक़दस की चाबियां लेने आ रहा है। पैस्ट क्लॉथ पहने हुए हैं, और मदीना से चल के आ रहे थे। और जाहिर सी बात है, इतनी गर्द, इतनी मिट्टी, वो सारा एक अजीब ही माहौल था। अब जो क्रिश्चियन पेट्रियार्की, आपको पता है उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और क्या। एंड दे वर जस्ट एस्टोनिश्ड, वो हैरान थे कि रूलर ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड वॉक लाइक अ कॉमन मैन। कि ये वो है वो आदमी जिसने आधी दुनिया पर जो है वो सल्तनत है जिसकी, और वो इस तरह चल के आ रहे हैं। इस तरह इंसान कैसे आ सकता है? ये वही आ सकता है जब आपकी वर्थ इंटरनल होती है, पेरिस में नहीं होती। वरना क्या होता है? वरना लगता है ओ माय गॉड। एक दफा मैं एक सेशन में जा रही थी, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था गाड़ी में, तो वो आइसक्रीम खा रहा था, तो उसने मेरे भाई के साइड पर थोड़ी सी आइसक्रीम गिरा दी। अल्लाह, मैंने जो कुछ बोला था मुझे सब भूल गया, मुझे सारी टेंशन इस बात की। अल्लाह अकबर, मेरा ये अबाया गंदा हो गया, लोग क्या कहेंगे, ये कैसी औरत है, इधर सेशन उठ के मुंह उठा के लेने आ गई। बट जिस दिन मैंने ये वाला सेशन तैयार किया, उस दिन मुझे पता चला ओके, मुझे शायद उस बच्चे को इतनी डांटने की जरूरत नहीं थी। और आइसक्रीम ही थी, वो हल्की फुल्की साफ हो गई, स्टेन भी लगा रहा। तो मेरा वर्थ सिर्फ वो अबाया थोड़ी था, वो स्पीच थी, या वो सेशन था जो मैंने, या वो इल्म था जिससे मैंने खुद अपने आप को फायदा देना था या लोगों पे। लेकिन इंसान ये समझता नहीं, अल्टीमेटली हम अपेरेंट्स पे ही जाते हैं। और दूसरी बात ये है, पावर डजंट नीड शो ऑफ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ी दुनिया पर हुकूमत करते थे, लेकिन उनको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, उन्हें तालियों की जरूरत नहीं थी, उन्हें प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी। उनकी वैलिडेशन उनके अंदर से आ रही है। और तीसरी बात ये कि जब पर्पस इंपॉर्टेंट हो ना, तो फिर इमेज इंपॉर्टेंट नहीं रहती। इमेज पता है कब इंपॉर्टेंट होती है? जब पर्पस पीछे हो। हम इमेज पर के मैं दिखती कैसी हूँ, मैंने पहना क्या हुआ है, ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे पीछे जो पर्पस है, उस पर्पस में कमी है। और दूसरी बात ये सब कुछ कब आता है? ये तब आता है जब आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर लेते हो। जब आप स्पिरिचुअली कॉन्फिडेंट होते हो ना, तब सेल्फ वर्थ होती है। और स्पिरिचुअली कॉन्फिडेंट आप और मैं कब हो सकते हैं? जब आप अपने डिवाइन फॉर्मूला क्रिएशन पे काम करेंगे। और वो क्या है? तीन,
फ़ाइज़ा सव्वैतुहु वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही। और ये है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो आखिरी वो कॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि हम वो लोग थे कि हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम के साथ इज्जत दी। अगर हमने इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत ढूंढने की कोशिश की तो अल्लाह ताला हमें जलील करके रख देगा। तो बात यह है कि आज हम सब कुछ तलाश कर रहे हैं सवाए इस्लाम के थ्रू ऑनर के। दैट्स वाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि टाइम हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन शायद हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करें तो शायद ख़त्म ना हो पाए। हर एक के अपने अपने हैं। लेकिन एक बात की मैं आपको यकीन दहानी कराती हूँ, अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेंगे, इस डिवाइन क्रिएशन के फॉर्मूला को समझ लेंगे, तो यकीन करें आप खुद इतने इक्विप्ड हो जाएंगे कि अपने बहुत सारे मसाइल खुद से हल कर सकेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तरफ से यही सब कुछ। आपका कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई रिफ्लेक्शन है तो आप लोग जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। एनी क्वेश्चन प्लीज। जी, एक मिनट। फ्लैक्सी इवन एडमिन प्लीज हैं, अगर आप इनको अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी प्लीज बोलिए, कैसी हैं आप? जी खैरियत से? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आपने तो इतना लाजवाब कर दिया कि कोई सवाल बचा ही नहीं कि हम आपसे करें। इतना प्यारा अंदाज में, कितनी इतनी उम्मीदें, इतनी हॉप्स कि मेरे तो रोंगटने खड़े हो रहे थे। मैं कह रही थी कि अल्लाह ये हम अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में, इनको शामिल कर लें किसी ना किसी तरह। और बहुत आमीन। मजा आया, बहुत मजा आया। और जज़ाकल्लाह। वाकई कुछ सवाल बचा ही नहीं है। अब मैं तो चाह रही थी कि मैं सुनूं कि और लोग क्या इसमें से सवाल निकालते हैं। बहुत ही प्यारा था आपका अंदाज, आपकी बात करने का तरीका। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना दुनिया में अब कोई मसला ही नहीं बचा है। लग रहा था हम सब ठीक जाएंगे अब इस पे अमल करके ना। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह आमीन। जज़ाकल्लाह। मैं चाह रही हूँ कि कोई सवाल करे, शायद किसी के जहन में आया हो कोई सवाल। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आया। जज़ाकल्लाह भाई। जी सफीना। अम, साइमा जावेद, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा फॉर सच एन एनलाइटनिंग सेशन। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आपने जैसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमें अपनी रूह को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फीड करने की ज़रूरत है। लेकिन एक्चुअली इट हैपन्स कि वी ऑल हैव सम बैड डेज एंड गुड डेज एंड आवर लेवल ऑफ ईमान कीप्स फ्लक्चुएटिंग, राइट? तो व्हेन वी हैव बैड डेज, जब आपको ड्रैग करके लेके जाना पड़ता है नमाज के लिए ख़ुद को, आपका ईमान का लेवल पता नहीं कैसे इतना कम हो जाता है कि आपको पता समझ नहीं आ रहा होता कि हाउ यू आर गोइंग टू कोप विद। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में ये करना चाहिए कि जो आपकी ऑब्लिगेशंस है ना, जैसे आपने खुद ही कहा कि नमाज के लिए ड्रैग करके लेकर जाना पड़ता है। इवन इफ यू आर ड्रैगिंग योरसेल्फ, कीप ऑन ड्रैगिंग। वो जो आप ड्रैग करके लेकर जा रही है ना, अल्लाह ताला उसी ड्रैगिंग को आपकी स्ट्रेंथ बना देगा। होता क्या है कि जो गुड डेज और बैड डेज हैं ये बहुत नेचुरल हैं, ये सबके साथ होते हैं। इवन अबू बकर सिद्दीक के बारे में दूसरे सहाबी का नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गया, अल्लाह के रसूल की महफिल से वो उठ के वहां से गए और फिर वो वहां से एकदम निकले और कहने लगे, रोते हुए निकले ना अपने घर से एक सहाबी, एंड ही वाज क्राइंग बिटरली। तो अबू बकर सिद्दीक उनको मिले, उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ, कि तुम क्यों, हंजला उनका नाम था। उन्होंने कहा हंजला व्हाई यू आर क्राइंग। उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक मैं मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, तुम कैसे हिपोक्रेट हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता हूँ तो मेरा ईमानी लेवल इतना अप होता है, मैं आखरा के बारे में सोच रहा होता हूँ, एंड ऑल दैट। और जब मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ तो मेरे मेरे ऊपर जो वर्ल्ड है या वर्ल्डली नीड्स है वो सारी की सारी मुझे याद आने लगती है, और मैं दुनिया की तरफ मुझे लगता है कि मैं
उसकी तरफ इंडल्ज हो रहा हूँ, तो दिस इज हिपोक्रेसी। तो अबू बकर सिद्दीक भी रोना शुरू हो गया, उन्होंने कहा हंजला ये इसका मतलब है मैं भी मुनाफिक हो गया हूँ, मेरी भी यही फीलिंग्स है। एंड दोनों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इसी तरह रोते हुए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम दोनों को क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने अपना मसला बयान किया जो कि इसी से मिलता जुलता था। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर तुम्हारी हालत यही रहे जैसे मेरे पास बैठे हुए होती है, घरों में भी यही जाके रहे, तो फरिश्ते फिर तुम्हारे पानी से वुजू करें। तो द थिंग इज ईमान ऊपर नीचे होता रहता है, दैट्स वेरी नेचुरल। बट द थिंग इज जब आप अपने लोएस्ट पे भी है ना, उस वक्त भी अपनी ऑब्लिगेशंस को मत छोड़िए। ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है अपने फराइज को मत छोड़िए, जो बेर मिनिमम है उसको मत छोड़िए। जब आप बेर मिनिमम पर नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ स्ट्रिक्ट जुड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपके अंदर चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ किसी ना किसी जो है ना कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बेर मिनिमम पर है तो उस वक्त किसी अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, अपना मोरल हाई करने के लिए, जस्ट लिसन टू समथिंग, लिसन टू रेसिटेशन। आप मुश्किल से दिल चाह रहा है ना, जैसे इंजेक्शन लगवाने को दिल तो नहीं चाहता लेकिन लगवाना पड़ता है, तो आप सोचें ये इंजेक्शन, ये लैपटॉप ऑन करना या ये सेशन ऑन करना। तो ये जब आप करेंगे, और बहुत सारी और चीजें भी हो सकती है, तो इंशाल्लाह वो आपकी चार्जिंग दोबारा से होनी शुरू हो जाएगी। बट इट्स वेरी नेचुरल, बट कीप ऑन वर्किंग इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट, अगर कोई है तो। सफीना ने किया हुआ है अगर, जी जी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह आपका सेशन अच्छा था, और वो चीज़ें ऐसी हैं कि वाकई हम देखें, अगर बैलेंस जगह जगह अल्लाह ताला कुरान में भी बैलेंस कह रहा होता है हमें करने के लिए, और हमारी शख्सियत बिगड़ती भी उसी वक्त है जब हम उस बैलेंस को हम खुद खराब कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इस तरह लगा कि हमें बाज़ औक़ात हमारे इल्म की कमी होती है, और हम क्योंकि इंसान हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है, और हम सारे मैदानों में शायद वो इल्म हासिल इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है कुरान और सुन्नत के साथ भी हमें, कि हम बैलेंस कर सकें, क्योंकि शैतान ऐसा खुला दुश्मन है जो आपको बहकाता है। बिल्कुल। हम बाज़ औक़ात इस बैलेंस को खो देते हैं अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी, अपने वर्क प्लेस पे भी। जब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग हमें देखते हैं कि अगर हमारा दिल नर्म है और हम अल्लाह से, अल्लाह का डर है, और हम नेकियां करना चाह रहे हैं और उस तरफ बढ़ते भी हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग अपने फायदे के लिए भी हमारे उस बैलेंस को खराब करने की कोशिश करते हैं। और वो फिर शैतान तो एक रास्ता बनाते ही बनाता है, लेकिन इंसान भी हमारे साथ बाज़ औक़ात इस तरह करते हैं कि वो हमारी उसी चीज को, हमारी वो जो अच्छी चीज होती है ना, उसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब हम बढ़कर उस काम को उनके लिए करें, लेकिन फिर क्या होता है कि वो, हम एक प्रेशर एक हद तक बर्दाश्त कर पाते होते हैं, उसके बाद वो बर्न आउट होता है, जी। और उससे फिर हम अपनी जात को भी नुकसान दे रहे होते हैं, और फिर दूसरे बहुत सारे अफराद को भी नुकसान दे रहे होते हैं। तो हमें हाँ। वो एक कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस करें कि लोग इस चीज को जल्दी पहचान लें, उन अलामात को, कि कौन हमें दीन के रास्ते से, लोगों में से भी बहका रहा है, हमारे उस बैलेंस को खराब कर रहा है। यानी अल्लाह ने बैलेंस को। कैपेसिटी दी है, जैसे हम सहाबा कराम में भी देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक पे बोझ नहीं डाला कि तुम ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, बल्कि हर फर्द की सलाहियत देख के उसको कहा। किसी को नमाज में कहा, तो किसी को रोजे रखने में कहा, तो किसी को जिहाद करने में कहा, किसी को किसी चीज में कहा, और उसकी हौसला अफजाई की। लेकिन लोग बाज़ औक़ात ये चीजें नहीं देखते, और हमें भी बाज़ औक़ात वो चीज समझ नहीं आ रही होती, उस वक्त तक हम भी सीखने के शायद अमल में होते हैं, या बाज़ औक़ात हम कर नहीं पाते। तो कुछ ऐसी चीजें भी किसी में हो डिस्कस के, हाँ यहाँ से इंसान आसानी से अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल के मुताबिक ले सकता है। बाज़ औक़ात हमें दीन के नाम पे ऐसी चीजें आप शामिल कर कोशिश दी करें जाती कि हैं बात जिससे को होता मुख्तसर करें, जी और अगर कोई जी। सवाल है तो उसको पूछिए। ठीक है, तो आपका उसमें यह है मतलब ये कि मैं समझ गई कि आप बर्न आउट इन रिलीजन पर बात करना चाह रही हैं, ठीक है। कि अल्लाह ताला ने तो इस रिलीजन को बहुत आसान बनाया, और हम क्यों समटाइम्स मुश्किल करते हैं। जो बर्न आउट रिलीजन में है उसकी क्या चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी बात करें। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट, अगर टाइम एडमिन समिति इजाज़त देता है या किसी का कोई क्वेश्चन ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं। जी अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछ लें, फिर उसके बाद एंड करते हैं।
السلام علیکم. اچھا یہ جو مٹی کی آپ نے بات کی کہ اللہ نے مٹی سے بنایا، تو مٹی کی بھی تو قسمیں تھی نا. کہتے ہیں نا کہ مٹی کے کلر سے، یا مٹی ایک لال کلر کی تھی، یہ تھی وہ تھی. تو اسی میں وہی خاصیت ہے، کئی سخت دل کے لوگ ہیں، کئی نرم دل کے لوگ ہیں. اس بارے میں، مٹی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اتنے سخت ہو جاتے ہیں رشتوں کے معاملے میں ہی، کہ وہ بہت ہارش ہو جاتے ہیں، وہ جی معاف جی. کرنے پہ آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے اس سخت کا تعلق اس مٹی سے نہیں ہے. دیکھیے وہ جو قرآن مجید میں جو مٹی کی ڈفرنٹ فارمز ہیں نا، جیسے ہمائن مسنون ہے، سلسال ہے، طین ہے، اور یہ جو ہے یا تقریباً یہ 6 7 ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے، پر اس کا مطلب نہیں یہ تو، یہ فیزز ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے، آپ کو میں بہت مختصراً بھی اگر بتاؤں، دیز آر فیزز. اور یہ فیزز ایسے ہیں جیسے پہلے خشک ڈسٹ تراب ہوتی ہے، آٹا گوندتے ہیں، آٹے میں پانی ڈالتا ہے تو کیا وہ تین بن جاتی ہے. اس تین کو رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو وہ خمیر سا ہو جاتا ہے، اس کو ہمائن مسنون. اس کے بعد وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے تو وہ غالباً سلسال ہوتی ہے. تو یہ دیز آر فیزز رائٹ. یہ نہیں ہے کہ کسی کو تین سے بنایا تو کسی کو تراب سے بنایا تو کسی کو سلسال سے بنایا تو کسی کو ہمائن مسنون سے بنایا اور وہاں سے ان کی نیچر نکلی. ایکچولی دیز آر فیزز جس پر اس کی کریشن ہوئی. اور ویسے ہی ہے جیسے آپ مٹی آٹا گوندتے ہیں اور پھر آٹے کو خمیر کرتے ہیں، ایک تو یہ اس کی وہ ہے. یہ جو دلوں کے سخت ہونے کی بات ہے نا، اٹس ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے. وہ دلوں کی سختی اس مٹی سے نہیں ہے. وہ دلوں کی سختی یہ ہے جب اس مٹی کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جب اس مٹی کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو روح والا پارٹ ہے، یو کمپلیٹلی اگنور دیٹ پارٹ. اور جتنا لوگ اس پارٹ کو اگنور کریں گے اتنی ان کے دلوں میں جو کساوت قلبی ہے جس کو کہا جاتا ہے، جس وہ بازو کا جو پتھروں سے بھی اس میں بھی بڑھ جاتے ہیں، تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ دلوں کی سختی اور جو ٹائپ آف ہارٹس ہیں اور قلب سلیم کیسے ہیں، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے. آپ کی ایڈمن بھی یقیناً ان پر کام کر رہی ہوں گی، تو جلدی انشاءاللہ اس پر کچھ نہ کچھ پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اسما آپ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم کوشچن تو السلام. نہیں ہے، میرا ایک جسٹ کمنٹ ہے جو کہ جی میں اپنے پلیز. ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں جی جی. کہ مسائل بہت حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جب ہم پیپل پلیزر ہونا چھوڑ دیں گے. یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. ہمارا کانفیڈنس بھی اس سے بڑھتا ہے، اللہ پہ توکل بھی. اور بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں پہ توکل کی بجائے اللہ پہ توکل کریں. جو پیپل پلیزر ٹرم ہے نا، یہ میں نے خود اپنے آپ میں ریکگنائز کی اور الحمدللہ اس سے چھٹکارا پایا، تو زندگی بہت آسان ہو گئی بالکل الحمدللہ. بالکل بے شک. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی آسما آپ کا تو ہو گیا میرا خیال ہے. ابھی آپ بھی بول رہی تھی، آپ کا ہینڈ ریز. چلیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. انیتا آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جی اس لیکچر کی اگر ریکارڈنگ مل جائے تو ہمیں بار بار یاد آتی رہیں گی یہ چیزیں. بہت اچھا ریکارڈنگ لگا. تو آپ کو سبھی بتا سکتی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو ویسے بتاؤں، میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے ذاتی کہ ریکارڈنگ اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا کچھ پوائنٹس جو ذہن میں رہ جائے اور انسان اپنے آپ کو چھڑی سے یاد کراتا رہنا، جتنا چیز وہ فائدہ دیتی. کیونکہ گھنٹے کی لیکچر کو دوبارہ دوبارہ سننا، ہوتے ہیں کچھ لوگ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پہ وقت پہ برکت دے. انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گی کہ پاسبل ہے یا نہیں. لیکن میرا اپنا جو سا ہے نا، وہ ذاتی تجربہ ہے کہ یہ کوئی اتنا فائدہ نہیں دیتی. لیکن آئی ڈونٹ نو ان کا پلیٹ فارم یقیناً ہوگا، تو میں وہ سن رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گی. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور آپ اس کو اپنے دماغ میں رکھیے اور دیکھیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. محمد جزاک اللہ خیر کثیر. یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ایک سوال تھا جی جی. کہ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے جب روحوں سے وعدہ کرایا تھا، تو ان میں سے جب کچھ روحوں نے وعدہ کیا اور کچھ روحوں نے وعدہ نہیں کیا جو اس دنیا میں آئی اور وہ مسلمان نہیں ہیں. عہد الست پر وعدہ نہیں کیا. عہد الست کے بارے میں جو سورہ اعراف میں ابھی جو میرے ذہن میں جو اس پر پوائنٹ آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پوچھا تھا نا کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں. یعنی کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. کوئی روحیں ایسی نہیں تھی جنہوں نے انکار کیا. لیکن اگین
आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको आंसर जितना भी मेरे पास नॉलेज है उस आया के मुताबिक वो ये कि सबने ये जवाब दिया था, भला क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। इसी वजह से जो अहद अलस्त है वो सारे लोगों ने चूंकि ये ऐलान किया हुआ है कि आप हमारे रब हैं, हमने ये गवाही दी हुई है, इसीलिए तो वो अहद अलस्त एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो है ना कि हम सब पहचानते हैं उसको, उसकी पहचान हमारी नेचर में, हमारी फितरत में वो नूर डाल के भेजता है। तो यहाँ आके हम एक्सप्लॉइट होते हैं। अदरवाइज अपनी प्योरेस्ट सिचुएशन में, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हर ह्यूमन बीइंग ये समझता है और ये पहचानता है कि वो अल्लाह है, उसके से कोई भी इनकारी नहीं है। इनकारी वो अपनी नेचर को एक्सप्लॉइट करने के बाद बनता है। राइट? जी। साइमा, जी जी, प्लीज गो अहेड। जी रुबीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। एक सेकेंड सबा, आप काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा, मेरे पास तो टाइम है, आपकी कोई आगे नेक्स्ट क्लास तो नहीं, अगर क्योंकि हम ऊपर है टाइम नहीं से, नहीं, तो आप इज इट कर ओके? लीजिए। जी जी जी, जी ये दोनों हैंड रेजिंग आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं। जी, ठीक है, चले करें जी रुबीना। हाँ जी, मेरा बस आपसे यही पूछना था कि जो आज हमारा टॉपिक था, लेक्चर था, सेल्फ वर्थ था आपका, मतलब इसका जो मेन एंड पे निचोड़ निकला है वो ये है कि हमने अपनी रूह को स्ट्रॉन्ग करना है। जी, Am I अपने right? यस, आपने तीन अपनी फॉर्मूला पे काम करना है। फॉर्मूला क्या है? क्रिएशन, बैलेंस एंड रूह। रू, तीन, मट्टी यानी फिजिकल बीइंग को भी देखना है, अपनी फिजिकल नीड्स को भी देखना है, स्पिरिचुअल नीड्स को भी देखना है, और इन दोनों में क्या करना है? बैलेंस करना है। बस सिर्फ दुनिया की तरफ नहीं जाना, और ना ही सिर्फ दुनिया को छोड़ देना और तकवा इख्तियार करना है। वो तकवा भी एक्चुअली फेक तकवा होगा जब आप दुनिया को छोड़ के पहाड़ों जंगलों में भी नहीं निकल सकते। आपने अपनी रूह और अपनी जो जिस्म है, अपनी वर्ल्डली नीड्स है, उनमें बैलेंस करना है। यही आपकी वर्थ है। ठीक है? जी साइमा। जी जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि देखिए, हमने बैलेंस तो करना है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, उनके लिए पीपल आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेजरली जो फीमेल्स हमारी सोसाइटी में, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। अगर हम स्पिरिचुअली काम भी करते हैं ना अपने ऊपर, जैसे हम ज़्यादा तकवा की तरफ जाते हैं, तो हमें गिल्ट ही होना शुरू हो जाता है कि मुझसे तो इतनी गलतियाँ हुई हैं, मैंने तो इतने गुनाह किए हैं। So I would like to ask you few of the strategies which are going to be helpful in improving our self-esteem. सेल्फ इस्टीम। अच्छा, आप मुझे ये कह रही हैं लाइक कि जब आप व्हेन यू वर्क जैसे ऑन आपने योर, कहा ना, अपनी आपको सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, यू शुड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। या तो सेल्फ वर्थ को वैल्यू करना भी तो देखें ना, इट्स अ स्किल। हर कोई यस, अपने सेल्फ वर्थ को वैल्यू नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ज़्यादा जैसे ज़िक्र कर रही हूँ, जिसमें मैं पर्सनली अगर कर रही हूँ और नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, लेकिन स्टिल मुझे क्या होगा कि मुझे गिल्ट होना शुरू जाएगा, अच्छा मैंने ये भी काम गलत किया था, ये भी ऐसे गलत किया था, मैंने उसको ऐसे कह दिया था। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन शेपिंग माई सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम। ये तो मुझे और ज़्यादा वीक कर देगी ना ये चीज़। तो मतलब हमें ये स्किल भी तो डेवलप करने की ज़रूरत है कि हमने सेल्फ वर्थ को अपने अंदर कैसे प्रोपेगेट करना है। तो स्किल कैसे डेवलप करते हैं? चलें, आप छोड़े सेल्फ वर्थ के स्टीम को। ओके, फॉर एग्जांपल, आप कोई भी स्किल है, बिरयानी बनाने का स्किल है, हाउ यू डेवलप दैट? टू प्रैक्टिस इट। थ्रू प्रैक्टिस इट। और उसमें बाज़ औक़ात आपको फियर होता है ना कि वो नहीं, बिरयानी नहीं बनाती, बिरयानी गलत बन जाएगी या ठीक नहीं जी बनेगी, मैं बनाती नहीं। लेकिन अल्टीमेटली उस फियर को ओवरकम करने के लिए आपको एक बेबी स्टेप लेना पड़ता है ना, आपको वो बनानी पड़ती है। राइट? ऐसे ही। जी अच्छा, अब ये जो स्पेशली ये जो सेल्फ वर्थ है डेवलप करनी, अब इसमें अब ये जो बशर है ना, बेसिकली इंसान है, दिस इज फ्रॉम निस्यान। ये भूलेगा भी, गलती करेगा। गलती तो देखें, जो जिनकी मैंने आपको क्रिएशन स्टोरी सुनाई प्रॉफिट आदम की, वो हम देखो, हम ड्रीम करते हैं जन्ना को, ही वॉज इन जन्ना। और जन्ना क्या है? एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। उस जन्ना पे भी क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई, वहां जन्ना पे भी मिस्टेक हो गई।
जो मिस्टेक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समटाइम्स हम शॉर्ट कमिंग्स कर जाते हैं या ओवर एंड बियॉन्ड चले जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द थिंग इज उसके बाद गिल्ट का आना भी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गिल्ट किस लिए होना चाहिए कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, आवर लॉर्ड वी हैव रॉन्ग्ड आवरसेल्व्स, हमने गलती की, अपनी से हमें माफ कर दे, और माफ करके स्टार्ट इट अगेन, स्टार्ट ओवर, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब होता ये है, गिल्ट हमें आता है, लेकिन वो गिल्ट हम ओवरवेलमिंगली हम पर ओवरलैप कर जाता है, और हम उस पॉजिटिविटी के चक्कर से निकल आते हैं, और वो जो जब गिल्ट हमारे ऊपर ओवरवेलमिंगली ओवरलैप करता है, दैट इज बेसिकली दी हनी ट्रैप ऑफ शैतान। क्योंकि वो हमें वो सेल्फ वर्थ डेवलप नहीं करने देता। मुझे कहता ओ हो बड़ा जिक्र करती हो, बड़ी मसल्ले पे बैठी रहती हो, आज बड़ा नफल पड़ा है तो तुम अंदर से ये, कल फिर तुम इसी तरह करोगी, कल देखना वो आ गई तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। एक्चुअली ये कुछ भी काम नहीं होने जा रहा, और हम फिर दोबारा उस एक नेगेटिविटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बार बार गलती करेंगी। तकवा डेवलप करने का या सेल्फ वर्थ डेवलप करने का या अपनी स्पिरिचुअल बीइंग को पॉलिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलती से मुबर्रा हो जाएंगी या आपसे गलती नहीं होगी या आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा। आप बार बार गिरेंगी, बार बार गलती करेंगी, बार बार गिल्ट आएगा, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला समझ जाएंगी तो आप समझ जाएंगे इट्स ओके, मैं गलती कर सकती हूँ, मैं ट्रिप ओवर कर सकती हूँ, लेकिन मैंने दोबारा उठना है, और दोबारा उठना है तो मैं उतनी ही स्ट्रांग हूँ। इट्स ओके, अगर गलती से मेरी इंसानियत नहीं खत्म हो गई। ये शैतान बताता है कि नहीं, अब तुम गलती कर ली तो तुम अब जो उनसे वो शैतान होगी या कुछ ऐसा, ये लोग हम पर पॉइंट आउट करते हैं। यही तो फॉर्मूला आपको बताता है इट्स ओके, अनटिल एंड अनलेस यू आर वर्किंग ऑन दिस फॉर्मूला। मिस्टेक कर रहे हो लेकिन बार बार उससे तौबा कर रहे हो, उसके सामने झुक रहे हो, और अपनी गलती पर गिल्ट महसूस करते हो, लेकिन गिल्ट को ओवरलैप नहीं होने देते, तो इट्स ओके। और जब आप ये प्रैक्टिस करती रहेंगी तो प्रैक्टिस आपको क्या है, अल्टीमेटली ये स्किल डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये मैं बात आपको बता दूं, स्किल डेवलप होने के बाद भी ये नहीं होगा कि आप गलती नहीं करेंगी या आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा। ये तो पूरी जिंदगी का प्रोसेस है, और इसी जोहद से साथ, स्ट्रगल के साथ हमने इस चीज़ को लेकर चलते रहना है। और अल्टीमेटली कोई इंसान गलती से मुबर्रा नहीं हो सकता, और जब ये समझता है कोई मैं परफेक्ट हो गया तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए जो स्किल है सेल्फ वर्थ का, इसको अपने थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू पेशेंस और अल्लाह ताला के दुआ के साथ ही आप पॉलिश कर सकते हैं। ओके ओके, चलें, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा वंस अगेन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।